वह आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन उसे अपना ही अक्स अजनबी लग रहा था। यही वही चेहरा था जिस पर कभी उसके अब्बू फख्र से हाथ फेरा करते थे, जिस पर माँ कहा करती थी, मेरी बेटी की हंसी से पूरा घर रोशन हो जाता है। मगर आज उसी चेहरे पर डर, थकान और खामोश चीखें लिखी हुई थी। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वह जानती थी कि उस दिन के बाद उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं रहेगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इंसान को जिंदा रहते हुए भी इतना अकेला किया जा सकता है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की पढ़ी लिखी, खूबसूरत मगर सादा लड़की थी। उसकी खूबसूरती ही उसका जुर्म बन गई। रिश्ते आए, उसने इनकार किया क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मगर समाज लड़कियों के सपनों को वक्त पर दफन करना अच्छी तरह जानता है। लोग क्या कहेंगे, लड़की ज्यादा पढ़ लिख कर बिगड़ जाती है, यही अच्छा रिश्ता है, हाथ से मत जाने दो। और फिर एक दिन उसके हाथों पर मेहंदी रच गई, मगर उसके दिल पर स्याही छा गई। शादी के बाद पहला घर, जहां उसे सुकून और सहारा मिलना चाहिए था, वहीं से यातना शुरू हो गई। सास की जुबान में जल था, ननद की आंखों में जलन, और पति वो बस खामोश था, न जालिम न रक्षक, सिर्फ एक तमाशाबीन। वो सुबह सबसे पहले उठती, सबके कपड़े धोती, बर्तन मांजती, फर्श रगड़ती, लेकिन उसके हिस्से में सिर्फ ताने आते, काम ढंग से नहीं होता, मेरे बेटे को तुझ में मिला ही क्या है, शक्ल देखी है अपनी। वो सब सुनती, सिर झुकाए। कभी कभी वह सोचती, अगर वह बोल पड़ी तो क्या होगा, मगर हर बार जवाब एक ही होता, और ज्यादा जिल्लत। कुछ महीनों बाद उसे ससुराल के दूसरे घर भेज दिया गया। वह समझ रही थी कि शायद यहाँ हालात बेहतर होंगे, मगर वहां तो जंग रोजमर्रा की आदत थी। छोटी छोटी बातों पर चीखें, इल्जाम, बददुआएं। खाना वक्त पर नहीं मिलता, कभी बचा खुचा, कभी बिल्कुल नहीं। अगर वह पूछ लेती तो जवाब मिलता, काम नहीं किया तो खाना कहां से आएगा। उसका शरीर कमजोर होने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ कांपते, मगर वह फिर भी काम करती रही, क्योंकि वह जानती थी रुकी तो मार पड़ेगी। रात को वह अक्सर भूखी सो जाती। पेट की भूख से ज्यादा उसकी रूह भूखी थी, प्यार की, इज्जत की, इंसान समझे जाने की। एक दिन वह आंगन में बैठी थी। दोपहर की धूप हल्की पड़ने लगी थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, वही किताब जो वह मायके से चुपके से साथ लाई थी। यही उसकी आखिरी पनाह थी। आंखें किताब पर थीं, मगर शब्द धुंधले हो रहे थे। शरीर पूरी तरह निढाल हो चुका था। उसने सिर दीवार से टिका दिया, आंखें बंद हो गईं। उसी पल जैसे हवा का रंग बदल गया हो, उसे महसूस हुआ कि कोई मौजूद है। उसने आंखें खोली तो सामने एक अजनबी खड़ा था, जवान, शांत, आंखों में अजीब सी रोशनी। लिबास सादा था, मगर मौजूदगी में गजब का ठहराव। न वह पूरी तरह इंसान लग रहा था, न सपना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दिल को सुकून भी मिला। डरो मत, उसने धीरे से कहा, मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जैसे वह उसे बरसों से जानता हो। वह बोल न सकी, आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने तुम्हारी खामोश चीखें सुननी है, वह बोला। वे चीखें जिन्हें इंसान नहीं सुनते। वह एक जिन्न था, मगर वैसा नहीं जैसा कहानियों में बताया जाता है। न डरावना, न जालिम। उसकी आंखों में भी दर्द था, शायद इंसानों से भी पुराना। मैं मदद के लिए आया हूं, उसने कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम खुद हार नहीं मानोगी। वह हंस पड़ी, एक टूटी हुई हंसी। मैं तो कब की हार चुकी हूं, उसने कहा, अब बस सांसें बाकी हैं। जिन्न ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा उभरा। नहीं, वह बोला, जब तक सांस है इंसान हारा हुआ नहीं होता। उसी पल आंगन में किसी के कदमों की आहट आई। वह चौंक गई, पलक झपकी और वह जिन्न गायब था, मगर उसकी मौजूदगी अब भी थी, जैसे हवा में कोई वादा रह गया हो। वह नहीं जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ है, या सबसे बड़ा चमत्कार। वह पूरी रात सो नहीं सकी। जिस्म थका हुआ था, मगर दिमाग जागता रहा। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, जब तक सांस है इंसान हारा नहीं होता। वह सोचती रही, क्या यह सब उसका वहम था? भूख की शिद्दत, कमजोरी, या सच में कोई ऐसा वजूद था जिसने उसके दर्द को देख लिया था? उसने धीरे से अपना हाथ देखा।
वह कांप रहा था, मगर दिल के अंदर हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। अगली सुबह पहले से भी ज्यादा सख्त थी। सास की आवाज चीखती हुई आई, उठो, सूरज सिर पर चढ़ आया है और बीबी साहिबा अभी तक सो रही हैं। वह फौरन उठ गई। रात भर की बेख्वाबी आंखों में तैर रही थी। उसने मुंह धोया, दुपट्टा ठीक किया और काम में लग गई। आटा गूंदते हुए उसे चक्कर आ गया। उसने दीवार का सहारा लिया। सास ने देखा तो तंज किया, ओहो, अभी से ड्रामे, हमारे घर आकर तो बड़ी नाजुक बन गई हो। उस दिन उसे खाना नहीं मिला। दोपहर, शाम, रात, हर वक्त कोई ना कोई हुक्म, कोई ना कोई ताना। उसका जिस्म जैसे अंदर से टूट रहा था। शाम को जब सब खा चुके तो उसने हिम्मत करके पूछा, अम्मी, थोड़ा सा खाना। बात पूरी भी ना हो सकी। काम पूरा नहीं हुआ तो खाना कैसा? और दरवाजा बंद कर दिया गया। वह कमरे के एक कोने में बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वह खुद से पूछ रही थी, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? उसी पल कमरे में वही खामोशी उतर आई, वही बदला हुआ एहसास। हवा में हल्की सी ठंडक फैल गई। वह आ गया। इस बार वह नहीं डरी। उसने बस सिर उठाकर देखा। तुम फिर आ गए? उसकी आवाज कमजोर थी। झिन्ना उसके सामने बैठ गया। मैं गया ही कब था? उसने नरमी से कहा। मैं तुम्हारे सब्र को देख रहा था। वह हंसने की कोशिश करने लगी, मगर आंसू निकल आए। सब्र भी तो हद के बाद टूट जाता है। जिन्न ने जमीन की तरफ देखा। इंसान जब टूटता है तभी उसके अंदर की असली ताकत जागती है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा और पानी का कटोरा था। खाओ। वह चौंक गई। यह कहां से आया? जहां से इंसाफ आता है, उसने छोटा सा जवाब दिया। उसने कांपते हाथों से रोटी ली। पहला निवाला मुंह में रखते ही आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह इज्जत थी। किसी ने उसके वजूद को मान लिया था। मैं यह सब बदल सकता हूं, जिन्न ने कहा, मगर मैं जालिम नहीं बनना चाहता। अगर मैंने बदला लिया तो तुम और कमजोर हो जाओगी। वह खामोश रही। मैं चाहता हूं कि तुम खुद मजबूत बनो। मैं तुम्हें वह ताकत दूंगा जिसे तुमसे कोई छीन न सके। उसने धीरे से पूछा, कैसी ताकत? हौसले की, खुददारी की और सच की। दिन बदलने लगे। वह अब भी काम करती थी, मगर उसकी आंखों में डर कम होने लगा था। जिन्न कभी कभी आता, उसे सिखाता कि खामोशी में भी वकार कैसे रखा जाता है। वह बताता कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वह उसके दिल को जोड़ रहा था, धीरे धीरे। एक दिन सास ने सबके सामने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पैसे चुराए हैं। पहले वह रो पड़ती, मगर उस दिन उसने आंख उठाकर देखा। मैंने कुछ नहीं लिया। अगर सबूत है तो दिखाइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये नई लड़की थी, खामोश मगर कमजोर नहीं। पति ने पहली बार उसे गौर से देखा। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई इंसान खड़ा है, बोझ नहीं। उस रात जिन्न आया। तुम बदल रही हो, उसने कहा। वह धीरे बोली, मैं बस जिंदा रहना सीख रही हूं। जिन्न की आंखों में अजीब सी उदासी थी। याद रखना, मैं हमेशा नहीं आ सकूंगा। एक दिन तुम्हें खुद खड़ा होना होगा। वह घबरा गई। तुम मुझे छोड़ दोगे? उसने जवाब नहीं दिया, बस उसे देखा, लंबी खामोश नजर से, जैसे वह जानता हो कि आने वाला वक्त सबसे मुश्किल होगा। और सच में मुश्किल वक्त करीब था। वह दिन असामान्य खामोशी से शुरू हुआ था। घर में वही शोर था, वही आवाजें, वही हुक्म, मगर उसके दिल में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उसने सुबह का सारा काम किया, फर्श साफ किए, बर्तन धोए, मगर इस बार उसके हाथ अपने आप चल रहे थे और उसका दिमाग कहीं और था। बार बार उसके जहन में वही बात घूम रही थी जो जिन्न ने कही थी, मैं हमेशा नहीं आ सकूंगा। यह जुमला उसके अंदर किसी जख्म की तरह अटका हुआ था। दोपहर को ननद ने जानबूझकर उसके काम में कमी निकाली। देखो अम्मी, इसने फिर दाल में नमक ज्यादा डाल दिया है। जानबूझकर करती है ताकि सबको परेशान करे। वह चुप रही। पहले वह तुरंत माफी मांग लेती थी, मगर आज उसने बस इतना कहा, अगर पसंद नहीं है तो मैं अलग बना देती हूँ। ये जवाब सास को आग की तरह लगा। अब जबान भी चलने लगी है, हमारे घर आकर हमें ही सिखाएगी। उसका पति वहीं बैठा था, नजरें झुकाए, खामोश। उस खामोशी ने उसके दिल में अजीब सा दर्द भर दिया।
वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, मगर लड़ना उसे ही पड़ रहा था। उसी शाम उसे पहली बार तेज बुखार चढ़ा, जिस्म जल रहा था, सिर घूम रहा था। उसने कहा भी, मगर जवाब वही मिला, काम से बचने के लिए बीमार बनना आता है बस। रात को वह अपने कमरे में अकेली पड़ी थी। जिस्म टूट रहा था, आंखें जल रही थी। उसने कंबल ओढ़ लिया और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। उसी पल उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी सांस ले रहा हो। वह आ गया। इस बार उसके चेहरे पर नरमी कम और फिक्र ज्यादा थी। तुम्हारा शरीर जवाब देने लगा है, जिन्न ने कहा, और जब शरीर हारने लगे तो इंसान को फैसला करना पड़ता है। वह मुश्किल से बोली, फैसला? यह कि तुम कब तक सिर्फ सहती रहोगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं बोली तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिन्न चुप हो गया, फिर बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूं? वो चौंक गई। तुमने कभी बताया नहीं। मैं इस दुनिया में सजा काट रहा हूं, उसने कहा। मैंने कभी एक मजलूम की मदद नहीं की थी। मैं तमाशबीन बना रहा, बिल्कुल तुम्हारे पति की तरह। यह बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। और अब मुझे एक मौका दिया गया है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारा हक न दिला सका तो मेरी सजा खत्म नहीं होगी। वह देर तक उसे देखती रही। क्या इंसान सच में बदल सकता है? जब दर्द सच्चा हो तो हाँ, जिन्न ने जवाब दिया। अगले दिन घर में एक नया इल्जाम लगा। सास के गहने गायब थे। इल्जाम सीधे उसी पर आया। और कौन हो सकता है? बाहर से आई है, नीयत में खोट होगी। वह कांप गई। मैंने कुछ नहीं लिया, सबूत दो। आवाजें ऊंची हो गईं। उसके पति ने पहली बार मुंह खोला। अम्मी, हो सकता है कहीं और रख दिए हों। यह जुमला छोटा था मगर उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मगर सास को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बीवी की तरफदारी करेगा? उस रात उसे कमरे में बंद कर दिया गया। न खाना, न पानी, अंधेरा, डर। वह जमीन पर बैठी रही। तो फिर मैं क्या करूं? सच बोलना सीखो, कल सबके सामने, बिना डरे। अगली सुबह उसे कमरे से निकाला गया। सब जमा थे। सास ने फिर इल्जाम लगाया। उसने गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसे वही आवाज याद आई, जब तक सांस है इंसान हारा नहीं होता। मैं चोर नहीं हूं, उसने साफ कहा। अगर मैंने गहने लिए हैं तो मुझे सजा दीजिए, मगर अगर नहीं लिए तो मुझे इंसान समझिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी पल ननद का रंग बदल गया। वही असली चोर थी। गहने मिल गए। किसी ने माफी नहीं मांगी। मगर उस दिन के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ, सच बोलना कमजोरी नहीं होता। रात को जिन्न आया। अब तुम मेरे बिना भी खड़ी रह सकती हो, उसने कहा। वह घबरा गई। नहीं, अभी नहीं। वह मुस्कुराया। जिंदगी में कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, मगर जो सिखा दे वह कभी जुदा नहीं होता। वह जानती थी असली इम्तिहान अभी बाकी है, और वह इम्तिहान उसके अपने फैसले का होगा। उस रात वह देर तक जागती रही। कमरे की छत को घूरती रही, जैसे वहां उसकी पूरी जिंदगी लिखी हो। जिन्न की बातें बार बार उसके जहन में गूंज रही थीं। जो सिखा दे वह कभी जुदा नहीं होता। वह जानती थी कि अब कुछ बदल चुका है। घर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन वह खुद अब वैसी नहीं रही थी जैसी कुछ महीने पहले थी। फिर भी डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सच बोलने की एक कीमत होती है, और इस समाज में औरत को यह कीमत हमेशा ज्यादा चुकानी पड़ती है। अगली सुबह सास का रवैया ऊपर ऊपर से नरम था, मगर आंखों में वही पुरानी नफरत छिपी हुई थी। चलो नाश्ता बना लो, उसने आम लहजे में कहा। यह आम लहजा भी उसके लिए नया था। वह चुपचाप काम में लग गई, लेकिन दिल में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह खामोशी तूफान से पहले की है? दिन बीतने लगे। इल्जामों की सख्ती कम हो गई, मगर इज्जत अब भी नहीं मिली। अब मारपीट नहीं थी, मगर ताने अब भी थे। कभी कभी पति उससे बात करने की कोशिश करता, मगर बातें अधूरी रह जाती, जैसे वह खुद भी उलझा हुआ हो। एक रात उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा हूं? पति चुप रहा। काफी देर बाद बोला, मुझे खुद नहीं पता। यह जवाब उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह था, क्योंकि दुश्मन का जुल्म सहा जा सकता है, मगर अपने की बेयकीनी नहीं। उसी रात जिन्न आखिरी बार आया। वह कमरे में खड़ा था, मगर आज उसकी शक्ल पहले से अलग लग रही थी, जैसे वह इस दुनिया से धीरे धीरे अलग हो रहा हो। वक्त आ गया है, उसने कहा। उसका दिल बैठ गया। किस बात का वक्त? मेरे जाने का।
और तुम्हारे फैसले का। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेली नहीं रह सकती। जिन्न ने धीरे से सिर हिलाया। तुम अकेली नहीं हो, तुम मजबूत हो। लेकिन ये घर, ये लोग, यही तो फैसला है, जिन्न ने कहा। या तो तुम यहीं रहकर धीरे धीरे मरती रहो, या बाहर जाकर मुश्किल लेकिन जिंदा जिंदगी चुनो। वह चुप हो गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके पास कोई चुनाव भी हो सकता है। तुम डरती हो? जिन्न ने पूछा। उसने सच कहा, हाँ बहुत। डर के साथ लिया गया फैसला ही असली हिम्मत होता है। उस रात वह सोई नहीं। सुबह फजर के वक्त उसने वुजू किया, नमाज बिछाई और पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक लेना, और अगर मैं सही हूं तो मेरे कदम मजबूत कर देना। नमाज के बाद उसने अपना छोटा सा बैग निकाला। उसमें वही पुरानी किताब, कुछ कपड़े और सबसे कीमती चीज, अपनी खुददारी। नाश्ते के वक्त उसने सबके सामने बात रखी। आवाज कांप रही थी, मगर शब्द साफ थे। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। मैं इज्जत से जीना चाहती हूँ, बोझ बनकर नहीं। सास चीख पड़ी। यह सब उसी दिन से शुरू हुआ जब से तू आई है। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, शायद, मगर खत्म आज होगा। पति खड़ा हो गया। अगर तुम गई तो वापस नहीं आ सकोगी। उसने उसकी आंखों में देखा। जहां इज्जत न हो वहां वापसी भी कैद होती है। दरवाजा बंद हुआ। वह बाहर निकल आई। गली वहीं थी, लोग वहीं थे, मगर हवा आजाद थी। आंखों में आंसू थे, मगर सीने में बोझ नहीं था। कुछ दिन उसने एक सहेली के घर गुजारे। फिर एक सिलाई सेंटर में काम मिल गया। तनख्वाह कम थी, मगर अपनी थी। रात को थकान होती थी, मगर सुकून भी होता था। एक दिन आईने में उसने खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में वह रोशनी थी जो कभी मर चुकी थी। उसी रात सपने में जिन्न आया, मुस्कुराता हुआ, संतुष्ट। तुमने खुद को बचा लिया, उसने कहा। अब मुझे आजादी मिल गई है। वह मुस्कुराई, आंखों में आंसू के साथ। शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो, जिन्न बोला। यह तुम्हारी कहानी थी, मैं तो बस एक याद दिलाने वाला था। नींद खुलते ही वह जान गई, वह सच में चला गया है, मगर उसकी सिखाई हुई बातें बाकी थीं। आज वह औरत अब भी मुश्किलों में घिरी है, मगर मजलूम नहीं। आज भी समाज सवाल करता है, मगर वह जवाब देना जानती है। आज भी वह अकेली है, मगर कमजोर नहीं, क्योंकि कुछ औरतों को बचा लिया जाता है और कुछ औरतें खुद को बचाना सीख लेती हैं, और यही फर्क उन्हें जिंदा रखता है।